आप निश्चिंत होके वहां जाके रहिए। उन लोगों का मदद करना चाहिए, कोनो परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है। हाँ माई, मेरे होते हुए मेरा पति किसी दूसरी औरत का पति बनकर उसके साथ रहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप माई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तू शांत रह कनिका। जो हम सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। आप ठीक सोच रही हैं माई, लेकिन मेरे लिए नहीं, राधिका और उसके परिवार के लिए। लेकिन मेरा तो इसमें नुकसान ही नुकसान है ना। माई, आप गैरों के भले बुरे के बारे में सोच रही हैं, लेकिन आपकी अपनी बेटी, उसके भले का क्या? कनिका, इंसान को इतना मतलबी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपना भला बुरा सोचे। राधिका और उसका परिवार इतना मुसीबत से गुजरे हैं। अगर दामाद बाबू कुछ दिन हुआ रहे कि उनका मदद कर सकते है तो इमा परेशानी का क्या बात है। धर्म का रक्षा करना बहुत महान काम होता है, और ये काम सब लोग नहीं कर सकते। माता राम जी, आप जो कह रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कनिका भी ठीक ही कह रही है। औरों के घर के बारे में सोचने से पहले हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। मेरी अपने परिवार की तरफ जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता माता राम जी। लगता है वो आ गए। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल आप जरूर लौट कर आएंगे। माता राम जी, पहले आप अभय बाबू के दिल्ली जाए से बहुत परेशान रहे, लेकिन अब आप खुद ही अभय बाबू को दिल्ली भेजना चाहते हैं। हमका कुछ समझ नहीं आता माता राम जी। अगर सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाए हनुमान, तो का तू ही हमारी जगह डेयरी में नहीं बैठ जाएगा? पहला हम थोड़ा बहुत व्यापार बढ़ाए का खातिर
वो नए राजपुरोहित लोगन से संबंध बनाना चाहते थे, और अब जिससे हमारा खास संबंध है वही राजपुरोहित बन गया। समझे कि नहीं? जी माता राम जी। पहला तो हमको भी बहुत क्रोध आया रहा दामाद बाबू पे, और फिर जब हमारा क्रोध शांत हुआ और हम ठंडे दिमाग से ई बात पर विचार किए तो ई बात हमरा समझ में आई कि जो काम हम इतने सालन में नहीं कर सके वो दामाद बाबू राजपुरोहित बन के एक ही झटके में कर दिए। पलक झपकते 600 करोड़ का संपत्ति का मालिक हुई गए। कनिका तो बाल बुद्धि है, ना ही समझ रही कि अगर दामाद बाबू राजपुरोहित बने तो वो इस सारी संपत्ति की मालकिन होगी। भावुक हुई जा रही है पगली, पर हम तो ऊका तरह भावना में बह के इतना बड़ा मौका को हाथ से ना ही जाने दे सकत ना। लेकिन माता राम जी, अभय बाबू तो कनिका का पक्ष में है। वो दिल्ली जाके राजपुरोहित संभालने को तैयार ही नहीं है। तैयार ना ही है हनुमान प्रसाद, तो हम का ऊका तैयार करना पड़ेगा। लेकिन माता राम जी, वो लड़की राधिका। राधिका का है हनुमान। जैसा ही दामाद बाबू का हाथ में राजपुरोहिती आता है, हम ऊका परिवार का संग दूध में पड़ा मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देंगे। फिर दामाद बाबू होंगे राजपुरोहित, हमरी कनिका होगी राजपुरोहिताइन, और हम होंगे 600 करोड़ के मालिक। और रही बात कनिका की चिंता की, उनकी चिंता से हम बिल्कुल चिंतित नहीं हनुमान। हम अपना दामाद बाबू को अच्छी तरह जानते हैं हनुमान। वो रामचंद्र जी का साक्षात अवतार है। हमरी और हमरी बेटी का तरफ अपना वफादारी कभी ना ही छोड़ेंगे। सोचने का बात ये है कि अब कैसन उनको वहां जाने का वास्ते तैयार किया जाए। कनिका, तुमने कनिका को देखा? बहुत गुस्से में थी, और होगी काहे नहीं। उसको छोड़ के वो राधिका के पास जो जा रहे हो। अबे बाबू, हम उसको रसोई की तरफ जाते हुए देखे थे। कनिका, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं जीना मुझे। कनिका, नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो कनिका? तो और मैं क्या करूं अभी? मेरा पति मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के पास जा रहा है। उससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम ये सब सोचना छोड़ दो कनिका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हाँ, प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी वो थोड़ा चक्कर आ गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे हमारे कमरे तक छोड़ दो।
मुझे नहीं पता था कि मेरे नाटक का इतना असर होगा तुम पर। अब तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। कनिका तुम्हें आराम करो, मैं भी है। अभय, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज अभय, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। मुझे माताराम जी से कुछ बात करनी है। जाओ अभय, लेकिन जब तुम लौट कर आओगी, कुछ खास तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आप जहां भी हैं, मैं जानती हूं आप तक मेरी सदाएं जरूर पहुंच रही हैं। आपका दिल भी मेरे प्यार की कहानी कह रहा होगा। बस मेरी तरह आप भी अपने दिल की बात सुनिए। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, अपने दिल की भी नहीं। मेरा दिल अब मेरे काबू में है ही नहीं। पता नहीं राधिका को देखते ही मुझे क्या हो जाता है। उसका ख्याल आते ही मेरे फैसले खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अपने आप को कब तक धोखा देंगे आप? आज नहीं तो कल आपको अपने दिल की बात माननी ही होगी। और एक बार आप अपने दिल की बात मान लेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं अब सिर्फ इतना याद रखना चाहता हूं कि मेरी एक बीवी, एक बेटा और एक परिवार। किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए गलत है। इससे ज्यादा गलत और क्या हो सकता है? मेरा और आपका जन्म जन्म का साथ है। फिर भी मैं आपको किसी और के साथ देखने में विवश हूं। लेकिन मैं जानती हूं मेरे भगवान मेरी सिंदूर की रक्षा करेंगे और मेरी मांग के सिंदूर को कभी बांटने नहीं देंगे, ना इस जन्म में और ना ही किसी और जन्म में।
आज मैं अभय को अपना बनाकर ही रहूंगी। कनिका, ये सब क्या है? हेलो, ओके। ये सब क्या है? दूध। अभय, तुम इतना काम करते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। कम से कम एक गिलास दूध तो पी लो। अभी चोट लग जाएगी, पीछे हट जाओ। ये क्या है अभय? पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर जाती थी तो तुम परेशान हो जाते थे। लेकिन अब तो तुम मुझसे ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, कोई अजनबी हो। नहीं अभय, बीवी हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारा इस तरह से कतराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीपू, पापा पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ सोने चलोगे ना? हाँ बेटा चलो। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि देव और राधिका की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हाँ माँ जी, हमारी छोटी बहू ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, लेकिन अब देव वापस आ गया है, देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और देव के वापस आ जाने से मेरे वारिस की आस भी वापस आ गई है। अब तो मरने के पहले मैं अपने परपोते का मुंह देख के ही मरूंगी। दादी माँ, नाश्ता तैयार है, आप सब गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। चलो बेबी। छोटी बहू, देव उठा कि नहीं? तैयार हुआ कि नहीं?
अरे देव, कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय